एक सहाबी का नाम सुना होगा आपने, हज़रत अबू सईद खुदरी। साथ में बोलो, हज़रत अबू सईद खुदरी। एक मरतबा कोई जमात को लेकर जा रहे हैं, भाई जमात को लेकर जा रहे, जंगल जंगल से जंगल। अच्छा, उस ज़माने में कायदा क्या होता था कि अगर किसी गांव में चले जाए तो वो गांव वाले देखते थे कि भाई ये लोग आए हैं तो कोई खाना कोई पीना, मतलब गांव वाले मिलकर सब इंतज़ाम कर देते थे। अब हज़रत अबू सईद खुदरी भी एक जमात के साथ जा रहे, रास्ते में खाना भी ख़त्म हो गया, बोलो पानी भी ख़त्म हो गया। अचानक शाम के टाइम पर एक गाँव में गए। अब गाँव में गए, गाँव वालों को कहा कि भाई हम लोग आए हैं और हमारे पास खाना भी नहीं, हमारे पास पानी भी नहीं है। और गाँव वाले बड़े टेढ़े थे, कहा हम तो एक रोटी भी न देवे, हम तो एक घुट पानी भी न देवे। तो सब हज़रत अबू सईद के पास आए कि ये लोग तो खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, हम सब साफ मना करते। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा क्या करें, जो अल्लाह का फ़ैसला। चलो ईशा की नमाज़ पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, सो जाओ। का खाना नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, सो जाओ, अब रात को नींद आने वाली। हुआ क्या, वो गाँव का जो कोई बड़ा था, चौधरी बोलो या गाँव का बड़ा अमीर बोलो या वडील बोलो, जो गांव का सबसे बड़ा था, उसको रात को सांप ने डसा, और ऐसा डसा कि वो पूरा ऐसे जमीन पर उछलने लगा, तड़पने लगा। अब वहां जितने इलाज करने वाले, मुआलजा करने वाले सब जमा हो गए, मगर किसी से कोई फायदा ना होवे, वो जहर बढ़ता जा रहा है। तो किसी ने कहा वो एक जमात आई है, उसमें पूछे कोई कुछ पढ़ने वाला होए, फूकने वाला होए, झाड़ फूक करने वाला, मंत्र करने वाला कोई तो होगा। उसने इनके पास आए तो इनको सबको, कोई सो रहा कोई जाग रहा, कहा उठो 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 जल्दी उठो, वो हमारे जो अमीर है, हमारे जो बड़े वडील है, अरे उनको पाँव में सांप ने डस लिया है, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों के पास इलाज है? तो पूरी जमात ने कहा नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा है ना, मैं हूं ना। तो कहा आपके पास इलाज है? कहा है, ले चलो मेरे को। सब सोचने लगे अबू सईद खुदरी क्या कह रहे हैं, ये कब से डॉक्टर बन गए। सबने कहा क्या कर, अरे कहा मेरे पास है, चलो मुझे ले तो चलो। ले गए, और उसके पास ले गए। वो जो चौधरी, जो अमीर जो था, तड़प रहा। हाँ, तो कहा क्या क्या करोगे? अबू सईद खुदरी ने कहा अभी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अभी। तो कहा करो जो करना करो। कहा खाना क्यों नहीं खिलाया? खाना मांगा था ना, रोटी मांगी थी, पानी मांगा था, नहीं दिया। तो कहा ना ना अभी जो मांगो। हाँ, बात आई तो कहा 20 बकरे, 30 बकरे, 40 बकरे, कहा सब साइड पे रखते जाओ। और वो गए, भाई इनका क्या करना, चलो मेरे साथ में है। हज़रत अबू सईद खुदरी ने जो पाँव पर डसा हुआ था वहां अपना हाथ रखा और पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अभी तो सूरह फातिहा पूरी ना होवे, बस जैसे सूरह फातिहा मुकम्मल हुई हाथ हटाया, ऐसा हुआ जैसे सांप ने कभी डसा ही नहीं था। यानी सांप, यानी निशान भी नहीं रहा सांप के डसने का। हालांकि जहर और पाँव सूजना सब खत्म हो गया। वो लोग तो इतने खुश हो गए। हज़रत अबू सईद खुदरी सब बकरे लेकर चले। अरे बोलो बकरे लेकर। अब जब अपने जमात के पास आए, सबने कहा वाह वाह, लाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। अबू सईद खुदरी ने फरमाया नहीं, पहले नबी को पूछना होगा कि ये खाना हमारे लिए जायज़ है या ना जायज़ है। चलो भूखे भूखे चलो 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 चलो, प्यासे प्यासे चलो। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दास्तान सुनाई। हमारे नबी ने फरमाया हाँ तुम बकरे लेकर आए हो, अपने साथियों में तकसीम करो और मेरा भी हिस्सा लगा देना। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने जो फरमाया, कहा अबू सईद तुम्हें मालूम था ये सूरत सूरह फातिहा भी है, ये सूरह शिफा भी है, जिसको हम कहते हैं जहां मेडिकल खत्म होता है वहां सूरह फातिहा अपना काम शुरू कर देती है। क्यों सूरह फातिहा में इतना पावर क्यों है? क्योंकि कुरान करीम में कौन सी सूरत पहली? आज भी हम कुरान खोलते तो पहली सूरत मक्का में नाजिल हुई, मदीना में नाजिल हुई। इतने सारे नाम अल्लाह ने दिए। बल्कि आपको मालूम है सूरह फातिहा के साथ साथ एक मसला भी आप लोग सुन लो, सुनेंगे सब। आपको लेट हो गए तो मेरे को बोल देना।
हाँ मालूम है, मैं जुमा में कहीं भी बयान करने जाता हूँ ना, हाफिज सिद्दीक कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। आपने मेरा जुमा का बयान देखा होगा खड़े, क्योंकि होता है आधा घंटा 35 मिनट, और मैं जब कुर्सी से बैठता ना फिर मेरे को ही नहीं समझ में आता कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं कुर्सी से चिपकता। इसलिए आप लोग मेरे को बता देना कि मौलाना ओवर तो ओवर, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात सुनो, एक और सहाबी, उनका भी नाम है अबू सईद। बोलो क्या नाम है? लेकिन वो थे अबू सईद खुदरी, जिनका वाकया मैंने बताया। ये अबू सईद बिन मुअल्ला, क्या नाम? अबू सईद बिन मुअल्ला। ये एक मरतबा क्या हुआ, मस्जिद में आए, भाई मस्जिद में आए, कौन? हज़रत अबू सईद। आप इतना याद रखो, हज़रत अबू सईद मस्जिद में आए। अब मस्जिद में आए, सुबह का वक्त, अल्लाह अकबर, 2 रकात नफल। अब हो सकता तहियतुल मस्जिद होवे, तहियतुल वज़ू होवे, इशराक होवे, चाश्त होवे, मतलब 2 रकात कौन सी? साथ में बोलो ना, 2 रकात कौन सी? नफल पढ़ रहे, हाँ पढ़। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में मदीने में, और सहाबा किराम भी आए। तो हमारे नबी ने देखा कि अबू सईद नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब नफल ही नमाज़ पढ़े, या तो इशराक पढ़ते होंगे, या चाश पढ़ते होंगे, तहियतुल मस्जिद पढ़ते होंगे, तहियतुल वज़ू पढ़े, कोई भी नफल ना। तो हमारे नबी ने वहीं पीछे से आवाज़ दी, या अबा सईद ताल, अबू सईद आओ। और अबू सईद कैसे आ गए? वो क्या कर रहे हैं? नमाज में थोड़ी कोई आए। हमारे नबी थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, अबू सईद आओ, इधर आओ। ये आवाज़ तो इनके कान में भी आ रही है, मगर आवे कैसा? क्योंकि क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। तीसरी मरतबा फिर हमारे नबी की आवाज़ आई, अबू सईद क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही? आप आ नहीं रहे? दिल में सोच रहे, नमाज पढ़ते पढ़ते आवाज़ तो आ रही है मगर नमाज में हूँ। खैर नमाज पूरी की, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद 3 मरतबा बुलाए, आ नहीं रहे हो? अल्लाह के रसूल पहली मरतबा सुन लिया था, मगर फिर सलाह, मैं नमाज में था। हमारे नबी ने फरमाया, आपको मसला नहीं मालूम? तुम नफल पढ़ रहे थे और नबी की आवाज़ पर जवाब देना फ़र्ज़ है। अल्लाह की तरफ से रूल रेगुलेशन ये बना है कि जब नबी की आवाज़ आए नफल नमाज तोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज नफल है और नबी का जवाब देना फ़र्ज़ है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी तुमको नमाज तोड़ देना चाहिए था और सीधे मेरे पास आना चाहिए था, क्योंकि तुम पढ़ रहे थे नफल नमाज, वो ग्रेड नंबर 2 है और मेरी आवाज़ का जवाब देना है ग्रेड नंबर 1 है। जब ग्रेड नंबर 1 से आवाज़ आए तो ग्रेड नंबर 2 को क्या कर देना चाहिए? हज़रत अबू सईद रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को ये मसला नहीं मालूम था, वरना मैं ज़रूर नमाज तोड़ के आपके पास आ जाता। अभी तो ये मसला हमारे नबी ने बताया, कुरान में आयत उतर गई। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत उतरी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने 90 पारे में यह आयत करीमा उतारी। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, अगर अल्लाह रसूल की आवाज़ आ जाए तुम्हारा जवाब देना फर्ज हो जाता है। बोलो जवाब देना। अबू सईद ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे को माफ़ करना, मेरे को तो मालूम ही नहीं था मसला, अब से मैं नफल नमाज तोड़ दूंगा और आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर आऊँगा। हमारे नबी इतने खुश हुए, यूँ हाथ पकड़ा अबू सईद का, कहा चलो चलते हैं। और फिर क्या कहा, ये मस्जिद का दरवाज़ा है, दरवाजे से निकलने से पहले आज मैं तुमको बताऊंगा कि अल्लाह ने सबसे प्यारी सूरत कौन सी उतारी है। एक रिवायत में आता है कि ऐसे फरमाया, आज मैं तुमको ऐसी सूरत बताऊंगा जो ना हजरत मूसा को तौरात में मिली, ना हजरत दाऊद को ज़बूर में मिली, ना हजरत ईसा को इंजील में मिली। ऐसी सूरत में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हजरत अबू सईद इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह के रसूल स्पेशल आप मेरे को ये सूरत बताओगे? हमारे नबी ने कहा लेकिन दरवाजे से निकलने से पहले पहले मैं वो सूरत आपको बता दूंगा। ये कहकर चले। अब दरवाज़ा करीब आ गया, अब करीब था कि हमारे नबी दरवाजे से। तो हजरत अबू सईद ने कहा अल्लाह के रसूल वो सूरत जो दरवाजे से पहले, ओ मेरे प्यारो, हमारे नबी साथ में फरमाया अबू सईद वो सूरत का नाम है सूरह फातिहा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हादा ही अस्सूरा सूरतुल फातिहा अल्लज़ी ऊतीतुहु अल कुरान। हमारे आका
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद, जब से मैं तुम्हें बुला रहा था मुझे तुम्हें यह बताना था कि कुरान करीम में सबसे बेहतरीन सूरत है, बोलो सूरह फातिहा। बल्कि उलमा कहते पूरा कुरान एक पल्ले में होगा, सूरह फातिहा एक पल्ले में होगी, तो तमाम सूरतों से अफजल कौन सी सूरत होगी, बोलो सूरह फातिहा। अब सवाल होता है क्यों? तो वही बात, पहली बात, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने हमको सबसे पहला लेसन सूरह फातिहा में सिखाया। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तमाम तारीफ किसके लिए? सारे जहानों का पैदा करने वाला, सबसे बड़ा रहम करने वाला, सबसे बड़ा आखिरत में रहम करने वाला, कयामत के दिन फैसला करने वाला अल्लाह। बोलो सब करने वाला कौन? हमारे यहाँ कभी कभी वो पानी वानी भर जाता है, सैलाब आता है, लोग मदद के लिए पहुँचते। अभी नवसारी में हुआ था, अभी हमारे सूरत में मीठी खाड़ी में हुआ। माशाल्लाह सोशल वर्क करने वाले बड़े प्यार के साथ ग्लूकोज बिस्किट भी लेकर जाते, दूध भी लेकर जाते, अनाज भी लेकर जाते, कीटों की कीटें लेकर जाते। मैंने वहीं उनको कहा, अभी एक जगह मुझे दावत थी, मैं भी गया वहाँ पे, मुझे कहा क्या हुआ? कहा कि वो सब माँ बहनें और सब जमा है। क्यों जमा है? कहा किसी का घर नहीं है, किसी का मकान नहीं है, किसी को रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी का फर्नीचर बह गया, दुआ करो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैंने कहा आप लोग क्या लेकर आए? तो मैंने देखा इतना अनाज लेकर आए, इतना अनाज। मैंने कहा कितने घरों में जाएगा ये अनाज? तो कहा 400। मैंने कहा माशाल्लाह 400 घरों का अनाज आप लेकर आए, वैसे यहाँ रहते कितने हैं? तो मालूम हुआ 2000। मैंने कहा बाकी 1600। तो कहा जितना बजट होगा कारी साहब उतना ही काम करेंगे ना, हमारे पास बजट इतना। उस वक्त मुझे एक बात याद आई, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम। साथ में बोलो क्या? आवाज़ नहीं आ रही। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो अल्लाह के वली भी थे, बादशाह भी थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक तरफ बादशाह थे, एक तरफ फकीर अल्लाह के वली थे। ऐसे दस्तरखान बिछाया और रोटी खा रहे। बोलो क्या खा रहे? रोटी खा रहे। दस्तरखान पर अचानक एक कौवा आया। बोलो कौवा आया, रोटी उठाया, उड़ गया। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम हैरान हो गए कि कौवा आया, मेरी रोटी लिया, उड़ गया। अब ये तो बादशाह थे, फौरन अपना घोड़ा मंगवाया, नीचे घोड़ा दौड़े, ऊपर कौवा उड़े। नीचे घोड़े को दौड़ाते गए और देखते गए कौवा कहाँ जाता है। नीचे घोड़ा दौड़ रहा है, ऊपर कौवा उड़ रहा है। एक पहाड़ी के पास जाकर वो कौवा नीचे उतरा तो इन्होंने भी अपना घोड़ा रुकाया, हैरान हो गए। क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी है, मालूम नहीं 100 साल के उससे ज़्यादा का है, हाथ भी काम नहीं करते, पाँव भी काम नहीं करते, जो उड़ भी न सके, बैठ भी न सके, कुछ भी न कर सके। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते मैं हाथ बांध के खड़ा था, ये कौवा अपनी चोंच से रोटी तोड़ता था और उनके मुंह में डाल रहा था, उनके मुंह में डाल रहा था, उनके मुंह में डाल रहा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते मैंने कहा अल्लाह ये क्या? अल्लाह की गैब से आवाज़ आई, यही अल्लाह है जो रहमान भी है, रहीम भी है। वो किसी को तुम कितना भी सोशल वर्क करो, तुम्हारी लिमिट खत्म हो जाएगी। अल्लाह वो है जो किसी को भूखा सोने नहीं देता, वो अल्लाह है, उसी की तरफ तवज्जो होना चाहिए। तो बोलो ना, सारी तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। और सारी दुनिया का पैदा करने वाला रहमान, रहीम, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह। इसीलिए अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाते हैं अगर तू सच्चा है तो आज से तय कर ले, अल्लाह तेरी इबादत करता था, करता हूँ और करता। चलो मेरे साथ में पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा बोलेगा तमाम तारीफें किसके लिए? रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। अर्रहमान, दुनिया में रहम करने वाला अल्लाह। अर्रहीम, आखिरत में रहम करने वाला अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाते जब तूने सब बातों का इकरार कर लिया तो इस बात पर आ जा, इय्याक नअबुद, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते।
आपको शायद, लेकिन यहाँ के उलमा को, मौलाना अशरफ साहब को समझ में आएगा। अरबी ज़बान में अगर सूरह फातिहा है ना तो होना चाहिए था नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका, हम इबादत करते तेरी, हम मदद मांगते तुझसे, लेकिन पूरा आगे पीछे कर दिया। नअबुदु इय्याका को अरबी में क्या कर दिया? इय्याका नअबुद। क्यों? अरबी ग्रामर का कायदा है कि जो आगे पीछे हो जाता है उससे तखसीस, यानी ये होता है कि यही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए तर्जुमा साथ में करो, इय्याका नअबुद, ए अल्लाह हम तेरी, तर्जुमा नहीं हुआ, आगे पीछे वाला नहीं हुआ, अल्लाह हम तेरी ही, तेरी भी नहीं, भी हटा दो, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, तेरे ही सामने सजदा करते थे, करते हैं और तेरे ही सामने अपने माथे को झुकाते रहेंगे। वही आका नस्ताईन, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते हैं। जरा बराबर तर्जुमा करो तो दिल खुश हो जाएगा, ताकि हमारी पहली बात पक्की हो जाए। बोलो ना, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह फरमाते अगर ये बात का वादा पक्का हो गया तो समझ ले मेरा बंदा और मेरी बंदी, तुझे सीधा रास्ता नसीब हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कौन सा रास्ता मिल गया? नबियों वाला रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, नेक लोगों का रास्ता, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। और अगर तू इबादत में पक्का हो गया, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में पक्का हो गया, मैं तुझ पर नाराज भी नहीं होऊंगा, मैं तुझे भटकने भी नहीं दूंगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पहली बात धुमालिया वालों, करने धरने वाला कौन? हमें इबादत करे, अल्लाह ही इबादत करे, अल्लाह ही मदद मांगे, अभी भी आवाज नहीं आ रही, मदद मांगे अल्लाह ही। और मेरे प्यारों सब तारीफें अल्लाह ही, सारे जहानों का पैदा करने वाला अल्लाह ही, रहमान और रहीम अल्लाह ही, कयामत के दिन का मालिक कौन है? ये पहली बात है। 3 बातें मुझे करनी थी। पहली बात समझ में आ गई, आज से यकीन बनाओगे ना? कौन कौन तैयार है? एकदम यकीन। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आपको मालूम है एक अल्लाह के वली का नाम सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? भाई हाँ, मैंने कोई ऐसा पूछा कि तुम्हारा निकाह कब हुआ या निकाह कबूल करवाया? तो क्या को टेंशन में आते हो भाई? सीधा सीधा अजमेर वाले बाबा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना? सुना तो बोलो सुना। हाँ, एक बार अपने सब मुरीदों को लेके चले। कहाँ चले? तो कहा गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, बस्ती बस्ती। क्यों? कहा मैं कोई काम नहीं करता जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि गांव गांव जाओ, देहात देहात जाओ, करिया करिया जाओ, बस्ती बस्ती जाओ। लेकिन मुरीदों ने पूछा क्या करना? क्या कहा? जाके एक ही काम करना है, सबको बताना है इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद, गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो मोहम्मदुर, क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें नंबर 1 वही जो सूरह फातिहा में है, गवाही देना कोई माबूद नहीं। बोलो ना, हम सबका माबूद कौन? अल्लाह ही। हमारा रसूल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये दावत लेकर चले। एक गांव में गए। गांव में गए तो सारे गांव वाले बाहर खड़े, जैसे हम धुमालिया में एंटर होते ना, अगर ये पूरा धुमालिया वहाँ होता तो मैं अंदर आता। अरे बोलो अंदर आता।
हाँ, कोई मेरे को मामने वामने बताता तो आ जाता। हाँ, बाकी ऐसे अंदर आता, क्योंकि मजमा तो बाहर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जब आए तो पूरा गांव बाहर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुम लोग सब बाहर क्यों आए? अरे हम अंदर आ रहे हैं ना, और हमको दावत देना है, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, करने धरने वाला कौन? तो कहा हमको तो दावत देने के लिए हम आए, आपको आप लोग सबने कहा हजरत आपको रोकने के लिए आए, क्योंकि हमारा गांव और जंगल दोनों मिला हुआ है, और जंगल में आग लग गई है। और देखो हजरत, हम हमारी बीवियों को भी लेकर आए, बच्चों को भी लेकर आए, हमारे घर का सामान, बर्तन, कपड़ा, जेवर सब लेकर आए, हमारी सवारी भी लेकर आए। बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा आए, आपसे मुलाकात करें और हम जाए, और आप भी यहाँ से चले, क्योंकि जंगल में आग लग गई है, और लगते 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 आग को देर नहीं लगेगी। अरे वो हमारे गाँव में आएगी, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद बर्बाद हो जाएगी, अरे हमारे घर जल जाएंगे। हजरत सब जल जावे लेकिन अपनी जान बची है, चलो हम यहाँ से चले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुमको आना हो आओ, ना आना हो ना हो, मैं तो गांव में जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो गांव में जैसे गए तो जो हजरत के चाहने वाले थे वो सब आए, गांव वाले एक दो आए, बाकी ने कहा ना अपने को काय को मरने का, बीवी बेवा हो जाएगी ने, बच्चे यतीम हो जाएंगे, काय को ऐसा सब करने का। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो सुभान अल्लाह, वो गांव में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, बोलो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लेकिन वो आग के शोले भड़कने लगे, अब जंगल से गांव की तरफ आने लगे। अब जितने चाहने वाले थे वो भी कहने लगे हजरत हजरत आ गई आग आ गई, वो देखो वो देखो देखो काला काला धुआं, वो लाल लाल भड़कती हुई आग, अरे वो शोले आ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके, बोलो क्या किए? झुके, अपना यूं जूता निकाला, वो चमड़े का जूता होगा, फटा हुआ जूता, अल्लाह के फकीर, अल्लाह के वली, यूं जूता निकाला, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपने सिर्फ जूते को यूं हवा में लहराया, यूं मारा भी नहीं, क्योंकि आपका जूता कहाँ तक जाएगा भाई, ये शायद ये मस्जिद की छत को भी छुए तो छुए, आपने जूते को यूं लहराया। देखने वाले कहते हैं अल्लाह की कसम, जूता लहराया गया, जमीन पर आया, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। आग को बुझाकर खत्म कर दिया। अब तो सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए, सारे गांव वाले आए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जवानों को बुलाओ। जवान है, उनको कहा जाओ जंगल में देखो क्या नुकसान हुआ, जाओ देखो क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना। वो सब आए, आकर कहने लगे हजरत एक पत्ते के ऊपर काला धब्बा भी नजर नहीं आता है, क्या आपका कमाल है कि जंगल में आग लगी नहीं है, पत्ते के ऊपर भी काला धब्बा नजर नहीं आता। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही दावत दी, बोलो करने धरने वाला कौन? अब जाने का वक्त आ गया भाई, बात हो गई, अब जाएंगे, चलो चलेंगे। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत ये गांव में रह जाओ, घर भी बना देंगे, सब यहाँ आपको पूरी खानका बना के दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर मैं हिंदुस्तान क्या अपनी मर्जी से आया, यहाँ अपनी मर्जी से आया? मैं मेरे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी मर्जी पर चलने वाला, वो कह देते तो रुक जाता, मगर उन्होंने यहाँ रुकने को, बोलो ना, उन्होंने यहाँ रुकने को, अब सुनना बहुत पते की बात पर सुनना। तो गांव वाले कहने लगे अच्छा तो हजरत आप जाएंगे? कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहा हजरत जाओ आप, लेकिन वो जूता देखे जाना। हजरत ने फरमाया जूता? मेरा जूता क्या करोगे, फटा हुआ है? हजरत वो फटा हुआ हो कुछ भी हो, खाली यूँ लहराना तो है हजरत। बस ये जुमला सुनना था, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाल्लाह खूबसूरत थे, ऐसे गाल लाल हो गए, लाल हो गए, और फरमाया क्या समझा तुम लोगों ने क्या समझा? ये मेरे जूते का कमाल था, अल्लाह की कसम। वो तो दिल दिमाग में आया जूता, तो जूता लहरा दिया। अरे दिमाग में आया होता तो अपना रुमाल लहरा देता, अरे अगर कुछ नहीं होता तो खाली हाथ कर देता, अरे जूता फेंका तो भी आग बुझ गई, हाथ से इशारा करता तो भी आग बुझ जाती, अरे रुमाल डाल देता तो भी आग बुझ जाती, क्योंकि कमाल न मेरे हाथ का है, बोलो कमाल न मेरे हाथ का है, न मेरे रुमाल का है, न मेरे कपड़े का है, न मेरे जूते का है, कमाल मेरे दिल में जो कलमा है। अरे दिल में कलमा इतना मजबूत है कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा,
दुनिया की आग को बुझा दिया, इंशाअल्लाह कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। ये है कलमा, इसको कहते हैं कलमा ला इलाहा। हाँ, ये अजमेर वाले बाबा। बोलो कौन? ख्वाजा। नाम तो सुना होगा ना आपने, ख्वाजा। मोहब्बत करते हो इनसे, अजमेर वाले बाबा से? अजमेर वाले बाबा से काहे को, हम तो हर वली से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं। सच्ची कि झूठी? चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, एक काम करो, उनके अब्बा का नाम क्या? ये देखो कैसा टायर पंचर होता है। मोहब्बत करते हैं ना, जाओ घर में जाओ, अपनी बीवी को बोलो, अरे यार वो तेरे बाप का नाम बोल तो, रात का खाना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरे को तेरे ससुर का नाम नहीं मालूम, तो कितनी रखा है? बोलो होगा कि नहीं घर में झगड़ा? तो बीवी तो अभी अभी आई, उसके अब्बा का नाम नहीं मालूम तो घर में झगड़े होते। अजमेर वाले बाबा से तो कब से मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम। चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, धुमालिया वालों कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अब ये सोचते होंगे इससे बड़ा पाउली कोई नहीं, मेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। जब अब्बा का नाम नहीं बताता तो दादा का कहां से बताएगा? अभी बॉलीवुड वालों का नाम पूछा होता, हाँ? क्रिकेट के बारे में पूछा होता। आहा, बॉलीवुड से तो क्या मोहब्बत है मौलाना। ओहो हो, सही में बड़ी मोहब्बत है ना। कितनों को मैंने देखा जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना, दुमालिया में भी पहनते ना, जायज है। अरे बोलो, कौन से मौलाना ने मना किया? जायज है, जीन्स पहने। ये मेरे को समझ में नहीं आता, फटी हुई काय को पहनते हो? नहीं, जीन्स है, यहाँ घुटने से फटी हुई। एक मौलाना अशरफ जीन्स देखा, ये घुटना तो फटा, ये यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ, यहाँ से, और जेब इधर। कम वक्त पैसा यहाँ कैसा डालेगा? क्या है यहाँ जेब, यहाँ चिथड़ा निकला। अच्छा कलर भी अलग अलग, यहाँ डार्क ब्लू, यहाँ से लाइट ब्लू, और नीचे से बिल्कुल काला। क्या है? मैंने एक को पूछा, क्यों भिखारी, क्या हुआ? हमने भिखारी को ही देखा है फटा हुआ कपड़ा पहनते। मैंने कहा भिखारी क्या हुआ, बर्तन वर्तन है तो रख देवे कुछ। तो मेरे को कहता है कारी साहब अभी बात नहीं करवानी है। नहीं, मैं कहता तो तारा पप्पा लॉकडाउन में कहीं भिखारी थिया? लेकिन मारा पप्पा ना बारे में तो कहवानो नहीं कही। मैंने कहा मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन ये क्या है, ये तो मेरे को कहता है आपको कुछ मालूम ही नहीं, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा कपड़ा स्टाइल, ये आई कहाँ से? तो मुझे कहता है अरे कारी साहब वो बॉलीवुड में वो जो पिक्चर होता है ना, उसमें वो थिएटर है ना, थिएटर, उसमें जो हीरो है ना, एक्टर, वो एक मर्तबा नाचा है और जो पीछे गाना चला है और वो नाच रहा था, तो उसकी जीन्स जो थी ना, जीन्स वो दोनों तरफ से फटी हुई, यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ। बस उसने ऐसा किया, हम सारे जवानों ने। और मार्केट में ब्रांडेड 7,000 और 10,000 की मिलती है, और अगर ऐसा ही कॉपी लेने जाओ तो भी 800-1200 की मिलती है। वो बस वो जब से वो हीरो ने पहना फटी हुई जीन्स, तो हमने भी पहनना, मैंने बोला ना हमने भी पहनना। मैंने क्या जवाब दिया मालूम? अच्छा हुआ वो पहना। समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हो तो कल पूछ लेना किसी को क्या बोल कर गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर वाले बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज। आज नाम धुमालिया वाले याद रखेंगे, अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। अब तो बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बोलो अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हुसैन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु।
ये है ख्वाजा अजमेर वाले बाबा, जिन्होंने बताया कि कलमा तय्यबा में वो पावर है, दुनिया की आग क्या, वो तो जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अब मेरे को बताओ, पहली बात पर हम लोग सब बिल्कुल यकीन करने धरने वाला कौन? अच्छा, अगर यकीन है तो मेरे एक सवाल का जवाब और फिर हम चलेंगे, क्योंकि अल्लाह पर यकीन है। करने धरने वाला कौन? अब पूरा एक मरतबा साथ में बोले तो मैं पहली बात कंप्लीट कर दूँ। अल्लाह से डर लगता है या नहीं लगता? आवाज़ नहीं आ रही, अभी भी बहुत धीरे हो। लगता है? नहीं नहीं, बोलो ना अल्लाह है। मेरे को 1 घंटा हो गया, अभी तो पहली बात पर हूँ मैं। बोलो ना, अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? एक बार हाथ ऊपर कर दे भाई। सब सब सब, मैं भी। अल्लाह से डर लगता है ना लगता? कि करने धरने वाला जब वही है तो डर तो लगेगा ना। वो देगा तो खाएंगे। ये जो मैं बोलता हूँ, कौन बुलवाने वाला? अभी ये होठ बंद कर देवे मेरे, क्या करूँ? अरे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे होठ ही नहीं होवे रोजाना। ये हमारे जवान यंगस्टर्स